एमएसके का ब्लॉग अगर आप देखते हो तो आपको पता ही होगा कि उनको भी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके पास कोरोना टेस्ट नहीं था। आपने पूनम पे भरोसा किया, अच्छी बात है, लेकिन अस्पताल में हम थे, वहाँ से वैक्सीनेशन हो गया। हेलो नमस्कार मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, लास्ट वाला जो हमने ब्लॉग अपलोड किया आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, तो इसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी हम आ चुके हैं जहां पे कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है सऊदी अरब में। तो यहाँ पे हम आए हैं कुछ लोगों को लेकर उन्हें वैक्सीनेशन करवाने। तो आपको वो जगह दिखा देते हैं, आपको क्या क्या करना है वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो, आपको वैक्सीन लगवाना है तो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं आया हूँ, ये अस्पताल है, आई थिंक रियाद का सबसे बड़ा अस्पताल यही है। ये 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये एंट्री गेट है, देखो गाड़ी सब आ रही है। यहाँ से आपको यहाँ पे मैं थोड़ा आगे गाड़ी खड़ा करा हूँ, ठीक है, अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आगे वहाँ पे बोर्ड लगाया गया है कि हाँ वहीं पे वैक्सीनेशन होता है। मैं सोचा कि यार यहाँ पे छाँव है, देखो अच्छा खासा छाँव किया गया, तो मैं गाड़ी यहीं पे पार कर देता हूँ। वहाँ पे धूप था, वहाँ पे छाँव नहीं किया गया था, शेड नहीं डाला गया था। तो लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। वैसे मैं आपको अगर ऐसे ही बताऊँ तो आप तरीखुरे से जब आते हो 13 नंबर से ऊपर चढ़ के, तो सीधा आ जाओ, ठीक है, सीधा होके 30 नंबर, और उसके बाद जो बड़ी वाली कुकरी है ना, उसके आगे जाओ, वहाँ से तुरंत राइट में चले जाओ, और राइट में जाने के बाद एग्जिट लेके फिर तुरंत ही एग्जिट ले लो, सीधा आओ एकदम सीधा। यहीं पे जो सर्कल आता है दोबार, वहाँ से लेफ्ट हो जाओ, और लेफ्ट आने के बाद सीधा जब आओगे थोड़ी दूर आगे तो वहाँ पे देखा बहुत सारी गाड़ियाँ एंट्री कर रही होंगी, वहाँ पे अच्छे से चेक भी किया जाता है आपको। उसके बाद आप इंटर करोगे, उसके बाद राइट जाओगे, उसके बाद आगे से यूटर्न लेके आओगे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा बोर्ड कि हाँ कोरोना का वैक्सीन यहीं लग रहा है। तो आप इस तरह से आ सकते हो, अगर चाहो तो डायरेक्ट लोकेशन भी यूज कर सकते हो आप, अगर रियाद में कहीं भी रहते हो, ठीक है। वैसे कई जगह लगाया जा रहा होगा, लेकिन मुझे यहीं पे पता है, यहीं पे आया हूँ मैं। बाकी हो सकता है और भी आपके नज़दीकी में भी कहीं पे भी लगाया जा रहा हो। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ कि किस तरह से आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो। देखो, सबसे पहली बात, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हो सकता है आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन हो भी, और उसके बाद वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेना है और वैक्सीन लगवा लो, और उसके बाद ये लग जाएगा। उसके बाद एक और लगता है जो कि 20 दिन के बाद लगता है। तो पहला लगेगा, उसके बाद 20 दिन के बाद एक और लगेगा, फिर आपका समझ लो वैक्सीनेशन हो चुका है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है। बाकी आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आप बने रहो। भाई साहब, अभी मैं आया ड्यूटी से, और उसके बाद मैं स्टैटिक्स चेक कर रहा था अपने चैनल के, जो लास्ट वाला हमने ब्लॉग अपलोड किया। तो भाई बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो टॉप में चल रहा है, टॉप 10 में चल रहा है। देखो यहाँ पे 62 व्यूज़ आ चुके हैं, और यहाँ पे रिस्पॉन्स भी काफ़ी जा रहा है। और यहाँ पे सब्सक्राइबर भी अभी 2 दिन पहले मैंने चेक किया था तो 300 था। हमने आपको अपडेट भी किया था, कॉन्ग्रेचुलेसन भी किया था। यहाँ पे देख सकते हो, मतलब थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और ऐसे ही सारे हमारे ब्लॉग्स को वायरल करो यार। देखो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, हमारी कितनी खुशी मिल रही है, और हमारी फैमिली भी इतनी बड़ी हो रही है धीरे धीरे। हो, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच इतना खतरनाक रिस्पॉन्स देने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं घर पे, अस्पताल में हम थे, वहाँ से वैक्सीनेशन हो गया। उसके बाद हम आ चुके हैं घर, और घर पे आगे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है क्योंकि लगभग 6-7 घंटे हो गए। उसके बाद अब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 सऊदी अरब में। तो इंडिया के टाइम से तकरीबन 10-11-12 बज रहे होंगे। तो आप एक बार हमारे बाल को देख लो, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। कल हम इसको कटवा लेंगे, एक बार अच्छे से देख लो। और ऐसे कैसे दिखाऊं, ग्लास में आपने देख लिया होगा, तो शायद आप ना देख पाओ। हो सकता है मैं एक बार कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, जब हम बाल कटवाएंगे उसका भी एक वीडियो शूट करेंगे थोड़ा सा। कल हम जाने वाले बता, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैं घर कब आ रहा हूँ, ठीक है। तो उस वाले ब्लॉग को देखना मत भूलना, इसके बाद मैं अपलोड करूँगा। उसमें मैं आपको कई सारी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे कि हम बता जाएंगे वहाँ पर कुछ सामान खरीदना है, शॉपिंग वगैरह करनी है। तो पिछली बार जब हम गए थे आपको बोले थे कि हम बता दिखाएंगे आपको, लेकिन नहीं दिखा पाए, इसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन अगले वाले ब्लॉग में आप देख पाओगे। हो सकता है मैं जब तक वो ब्लॉग अपलोड करूँ मैं घर पहुँच जाऊँ, ये आपको मैं बता दिया हूँ। लेकिन सरप्राइज़ है, कब मैं आऊँगा मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, अगर आप इंडिया जाना चाहते हो तो सारे चार्टर्ड फ्लाइट जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ चीज़ें करवानी होती है। इससे पहले भी मैंने ब्लॉग बताया था, लेकिन आज भी बता देता हूँ। हो सकता है आपने वो ब्लॉग मिस कर दिया हो, तो इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप किसी भी ट्रैवल वाले के पास, या फिर आप ऑनलाइन भी टिकट निकाल सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में आपको पता होना चाहिए कि किस किस दिन फ्लाइट जा रही है। तो आप पहले पैसा जमा करना पड़ता है। अगर आप ट्रैवल वाले के पास जाते हो, आपको पैसा जमा करना पड़ता है, पासपोर्ट का कॉपी, फ़ोटो मतलब वो लेगा, उसके बाद वो भेज देगा आगे। और उसके बाद जब आपका टिकट हो जाएगा तो आपको फ़ोन करके पता करना हो गया कि नहीं। उसके बाद आपको जाना है RT-PCR करवाने, जिसके लिए आप कई जगह जा सकते हो।
कई जगह उसके ब्रांचेस हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बता में प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, जो आपको सामान लेने होते हैं वहाँ पे ईजिली मिल जाते हैं। तो आपको RT-PCR कराना है। उसके बाद एयर सुविधा यानी एयर फैसिलिटी के लिए एक फॉर्म होता है, तो वो ट्रैवल वाले ही सब कुछ करके देते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं, उसको बोल देना है कि भाई साहब आप हमारी एयर सुविधा को भी बना के दोगे। उसके बाद वो अपडेट करेगा अपने सिस्टम में कि हाँ इस भाई का सब कुछ हो गया, ओके, नेगेटिव है, कोरोना नहीं है और खांसी बुखार ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सीट नंबर, ये फलाना ढमाका, ये घर है, सब कुछ ओके कर देगा। ठीक है, इतना सब करने के बाद आपको एक पेपर देगा, यानी आपके पास PCR और उसके बाद एयर सुविधा, टिकट और आपको छुट्टी पेपर, ये 4 पेपर आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास रही तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फ्लाइट में आप आराम से घर जा सकते। अब जो लगेज होगा उतना आपको कैरी करना है, हैंडबैग कैरी करना, बाकी सबको आपको पता ही है। हमने इसमें आपको 2 चीज़ें बता दी। पहली जिसमें हम आपको वैक्सीनेशन करवाना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, या फिर मैं थोड़ी सी रिसर्च किया, पता चला कि कहीं कहीं पे अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जाके अस्पताल में भी वैक्सीन लगवा सकते हो। आपको एक आमन नंबर चाहिए, एक आमन लेके जाओगे, उनको देगो तो वो लगा देंगे। कहीं कहीं पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, जैसे कि आप गवर्नमेंट अस्पताल में जाओगे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमने आपको दूसरी भी बता दी, अगर आप घर जाना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्योंकि हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा घटना हो चुका है, उसके पास एयर सुविधा नहीं था, बाकी सारे पेपर थे, कोरोना भी चेक करवाया, टिकट वगैरह सब कुछ था, लेकिन फिर भी वहाँ पे बोर्डिंग पास नहीं दिया, वहाँ से सीधा ही वापस भगा दिया गया। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली MSK का ब्लॉग अगर आप देखते हो तो आपको पता ही होगा कि उनको भी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके पास कोरोना टेस्ट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आजकल कंपलसरी हो गई हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो आपको कराना ही पड़ता है। ठीक है, तो MSK भाई आपने थोड़ा रिसर्च कर लिया होता तो शायद आपने पूनम पे भरोसा किया, अच्छी बात है, लेकिन बोलते हैं ना कि एक बार खुद से भी अपना काम कर लेना चाहिए। आप कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो इसको लाइक करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय। हाँ मैं जानता हूँ यार ब्लॉग छोटा है, लेकिन अब कमेंट में लिखने मत लग जाना कि हाँ ब्लॉग छोटा है ऐसा है वैसा है। चलो ठीक है, जो भी है देख लीजिए ना। थैंक यू सो मच।